हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा, छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा जो है एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। और एग्जाम के नोटिफिकेशन की यदि हम बात करें, जो सबसे पहले जो हमें जानना है वो ये है कि हमारा एग्जाम कब होने वाला है। तो हमारा प्रारंभिक परीक्षा जो है सीजीपीएससी प्री कब है हमारा, तो वो है हमारा 12 फरवरी को। कब है? 12 फरवरी 2023। जैसा कि पहला शिफ्ट कब है, तो 10 से लेकर के 12 बजे तक पेपर 1, और पेपर 2 की यदि हम सी सेट पेपर की बात करें तो 3 बजे से 5 बजे तक का हमारा पेपर है। ये यहाँ पे प्री के लिए डेट बता दी गई है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा की तिथि भी आ गई है, मेंस के बारे में भी बता दिया गया। और मेंस हमारा कब है, तो मेंस है 11, 12, 13 मई को है। कब है? 11, 12, 13 और 14 मई को है मेंस। ठीक है। साथ ही साथ जो हमें जानना है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारा आवेदन, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कब से हो रहा है। तो इसके लिए आवेदन हमारा स्टार्ट होगा 1 दिसंबर से। कब स्टार्ट हो जाएगा? 1 दिसंबर से हमारा आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक आवेदन का दिनांक दिया गया है। तो ये आप लोग जो भी भरने की इच्छुक हैं तो ज़रूर इस डेट के बीच में भर लीजिए। लेकिन यदि हम बात करें कि हमें जो सबसे बेस्ट डेट क्या होती है किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करने की, तो हमें एकदम शुरू में भी नहीं कि एकदम बस स्टार्ट हुआ तो हम भर लिए। थोड़ा समय ले लीजिए, पढ़ लीजिए, जान लीजिए क्या है, कैसा है, क्या क्या चीज़ हमें पता होनी चाहिए, क्या नहीं। और उसके बाद में जैसे कि ये आप डेट देख रहे हैं 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 2, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ऐसे आप लोग अपनी डेट यानी कि 10 तारीख तक आप लोग बिल्कुल अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए और वेट ना करते रहिए कि हम 20 तारीख को ही भरेंगे, जब मतलब लास्ट डेट है, अभी तो 20 तारीख को समय है, अभी तो 20 तारीख को समय है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी आता है, फिर हमारा एप्लीकेशन जो है सबमिट नहीं हो पाता और उसकी एक अलग फिर टेंशन बनी रहती है। तो उसके लिए वेट नहीं करना है कि 20 तारीख लास्ट डेट है तो 20 तारीख को ही भरेंगे, उससे पहले भर देना है हमें। ठीक। और तो हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हमारा पेपर जो है 12 तारीख को है, जिसका अब बहुत ही इंतजार था कि आएगा या नहीं आएगा। इतनी सारी अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि अभी थोड़ा आरक्षण का मुद्दा है, लेकिन फिर भी अभी पीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बात आती है कितनी पोस्ट रहेंगी, क्या रहेगा। तो ये यदि आप ये डिटेल महत्वपूर्ण सूचना है पीएससी के द्वारा कि कैसे कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन ही स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। और यदि हम बात करें कि कहाँ पे हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन मिलेगा, तो इनकी जो ऑफिशियल इन्होंने वेबसाइट अपनी दी है, तो इसके माध्यम से आप ये इस वेबसाइट में विजिट करेंगे, इसमें तो आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन बिल्कुल दिखाई देगा और वहाँ पे आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक। फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि पोस्ट भी, क्योंकि एक ये लोगों के लिए एक मोटिवेशनल की तरह ये काम करता है कि कितनी पोस्ट आखिरकार आई है। तो कुल पोस्ट की पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो कुल पोस्ट है हमारी 189 है, जिसमें से यदि हम बात करते हैं तो उप जिलाध्यक्ष डीसी की कितनी पोस्ट है, तो 15 पोस्ट। कुल रिक्तियां कितनी बताई गई हैं, तो 15 बताया गया है। ठीक। फिर उसके बाद में बाकी सभी पोस्ट हैं 4, 2 इस तरीके से सभी पोस्ट है। लेकिन नायाब तहसीलदार की यदि हम बात करें तो 70 पोस्ट है, 70 पोस्ट है। कुल 189 है, जिसमें कि 15 कितनी है, तो उप जिला अध्यक्ष की है और नायाब तहसीलदार की 70 पोस्ट है। ये एक मोटिवेशनल फैक्टर की तरह हमारे लिए काम करता है। ठीक। लेकिन बात आती है ये तो बहुत ही ज्यादा कम है। जी हाँ, बिल्कुल कम तो है, लेकिन इन्होंने क्या बताया है कि प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी होने के पूर्व सेवा संवर्ग एवं पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। तो ये परिवर्तन भी हो सकता है, तो केवल ये ना सोचे अरे बहुत कम है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इतनी कम सीट। क्योंकि हम नॉर्मली किस पर चर्चा करते हैं, अरे बहुत कम सीट आई है, क्या हमारा एक चर्चा का विषय बन जाता है कि बहुत कम सीट है, केवल 15 है, केवल 70 है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इतने सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्यों नहीं हो पाएगा। आपको कितनी सीट चाहिए? आपको तो एक ही चाहिए ना, एक ही चाहिए, तो एक ही सीट तो मिल जाएगी। 189 है, जो कि बिल्कुल लिखा हुआ है क्या कि परिवर्तन होगा, कि पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, बढ़ाई जा सकती है।
तो ये मुख्य बात रही है जो कि बिल्कुल हमें जाननी है कि फाइनली जो है हमारा क्या आ गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये यहाँ पे आप बात कर रहे हो कि परीक्षा शहर भी दे दिया गया कि कहाँ कहाँ पे परीक्षा होने वाली है, तो ये भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि आपके शहर में पेपर हो रहा है या नहीं। मुख्य परीक्षा केंद्र भी बता दिया गया है कि अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर और रायपुर ये मुख्य परीक्षा के केंद्र रहेंगे। परीक्षा शहर के नाम दे दिए गए हैं, तो इतना ये आप लोग थोड़ा ध्यान में रख करके जो भी है जैसा है आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, आज 26 तारीख है, 1 तारीख से ये फॉर्म जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आयु सीमा की बात यहाँ पे बताई गई है, तो ये जो है आप लोगों को ये जो पूरा इनके द्वारा ये जो नोटिफिकेशन है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसको अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड करके फिर उसके बाद में इसकी डिटेल्ड एक बार आप एनालिसिस कर लीजिए, एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और उसके बाद में 1 तारीख को जब फॉर्म आवेदन स्टार्ट होगा तो बिल्कुल आप लोगों को भरना है ना। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो वहां पे जा करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फिर इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इस पीडीएफ को। ठीक है, तो आयु सीमा की बात की गई है यहाँ पे, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि कौन भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते, इसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल्ड दिया गया है ना, कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो इस पर थोड़ा आप लोग एक बार नजर डाल लीजिएगा और उसके बाद में बिल्कुल अब लग जाना है, क्योंकि अब डेट भी डिक्लेयर हो गई है, तो अब देर नहीं करना है कि आएगा या नहीं, अब तो डेट आ गया है तो कोई टेंशन तो है ही नहीं आपको, है ना। तो बिल्कुल इसी के साथ में आज के सेशन को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे और एक नए जोश के साथ में प्रिपरेशन को लेकर के। ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे कि किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, क्या रहेगा क्या नहीं, हम आपकी किस तरीके से ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में प्रिपरेशन पूरी करवाई जाएगी, इस पर भी चर्चा करेंगे हम बहुत जल्द। इसी के साथ में आज के सेशन को एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।